जय शिव शक्ति। ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद टीना 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो होप आप सब बढ़िया है, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश है, अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। तो आज मैं फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आई हूँ करियर रीडिंग। करियर रीडिंग मीन्स हम करियर में कुछ गाइडेंस लेंगे कि आपके करियर में अगर आप कहीं स्टक हो, किसी तरह का चेंज चाहते हो, फाइनेंशियली आप नहीं खुश हो, या फिर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, या किसी प्रोजेक्ट पे आप वर्क करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो, या जॉब स्विच करना चाहते हो, तो ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है हम ये देखेंगे। तो दिस इज़ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए ये है पर्पल कलर का डेक, एंड पाइल नंबर 2 के लिए है ये लाइट पिंक कलर का डेक, पिंक एंड ग्रीन। तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, एकदम रिलैक्स्ड हो जाइए, नॉर्मल इनहेल एक्सेल, और अपने ब्रीदिंग पर बिल्कुल फोकस रखिए, और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है उसे आप चूज़ करिए। और दोनों पाइल देखनी है तो आप दोनों पाइल भी देख सकते हो। आपके करियर में जो भी अप्स एंड डाउन्स इस वक्त आप फेस कर रहे हो, या किसी तरह का कुछ न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, या चेंज करना चाहते हो, एवरीथिंग हम सारी गाइडेंस इसमें कवर करेंगे। पर दिस इज़ ओनली अ गाइडेंस फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल डिसीजन आपका होगा, तो ये आपको एक गाइडेंस की तौर पर आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो पाल नंबर 1 एंड पाल नंबर 2, तो पाल नंबर 2 को हम साइड कर देते हैं, एंड पाल नंबर 1 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। उस करियर को लेकर काफ़ी मुझे लोगों ने कहा भी है, और करियर को लेकर वैसे भी हम परेशान तो होते ही है फ्रेंड्स कि क्या है, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ प्रोग्रेस नहीं है, सैलरी की इंक्रीमेंट नहीं है। किसी को ट्रांसफ़र की कहते हैं ना, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो वही सब हम गाइडेंस लेते हैं आज कि क्या निकल कर आता है। पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। सेकेंड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस। जजमेंट लिब्रा। डेविल का कार्ड कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ कप्स। वाओ, दो एसेस आए फ्रेंड्स। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही है फ्रेंड्स, ज़्यादा सोचिए मत। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पर भी दो पेंटिकल्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और उसके नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको सिर्फ कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए एक लास्ट कार्ड निकाल देते हैं, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। और जैसे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटिंग सिचुएशन है आपके करियर में, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है आपके सर पर, और कहते हैं ना आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो। एक कहते हैं ना बहुत ही कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है। अगर मैं करियर रिलेटेड बात करूँ तो आप में से काफ़ी मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अपने करियर में कहते हैं ना स्ट्रगल कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो आगे। मतलब आपको आपका जो पास्ट में जो कुछ इश्यूज़ है जो अनरिजॉल्व्ड है अभी भी, वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बिकॉज़ आप देखिए पास्ट में ही अभी तक फ्रेंड्स आप कहते हैं ना ज़्यादा पास्ट में ही सोचते आए हो कि पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ हुई है, वो वो जो एक कहते हैं ना जो बर्डन है,
वो अभी भी आपने उठा के रखा है फ्रेंड्स। तो पास्ट के प्रेशर से, पास्ट के बर्डन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ही कहते हैं ना, सारा सिनारियो, सारी कहानी बता रहा है। तो जब तक आप अपने पास के प्रेशर्स के, पास के बर्डन्स से या पास के एक्सपीरियंस को डेफिनेटली याद रखिए, लेकिन उसे अपने दिमाग पर मत हावी होने दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली कभी भी प्रोग्रेस नहीं करने देगा। क्योंकि अभी की सिचुएशन में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप पास्ट को लेकर ही इतने परेशान हो। मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर कितना बना हुआ है पास्ट को लेकर, कि आप आगे बढ़ने की सोच भी रहे हो तब भी आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। आपने एक कदम लिया कि आप स्टक फील कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको पास्ट से बाहर आने की ज़रूरत है। और जो भी आपके दिमाग में इस वक्त नेगेटिविटी भरी है अपने करियर को लेकर, प्रोग्रेस नहीं है, पैसा नहीं है, फाइनेंस ख़राब है, नौकरी चली गई है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, सब आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, कोलीग्स आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो फ्रेंड्स, ये आपके दिमाग में है, ये चीज़ आप मत करिए। आपको ये हवाई महल बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में। वाकई में ऐसा नहीं है, या होगा भी तब भी इसको अपने दिमाग में से हटा दीजिए। आप अपने कर्म तो करिए, अपने आप आगे निकल जाओगे फ्रेंड्स। तो जब तक आप पास के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते हो, पास के जो भी इश्यूज हुए हैं वो उसे सॉल्व करिए फ्रेंड्स, और पास के टेंशन से, बर्डन से बाहर आइए, तभी आप प्रेजेंट में अपने करियर में कुछ प्रोग्रेस कर पाओगे। देखिए, हमारे पास यहाँ पर फूल का कार्ड भी है। कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों को कहते हैं ना, नज़रअंदाज करी थी अपने पास्ट में, ध्यान नहीं दिया था शायद आपने, या आपने किसी से राय मशवरा नहीं किया था फ्रेंड्स, और तभी जाकर आप इस स्थिति में हो, टेंशन वाली स्थिति में। तभी आपने पास्ट में मुड़ के नहीं देखा, जो भी आपने कदम लिया था, जो भी आपने करने जा रहे थे, जो भी आपका डिसीजन था, तभी आपने ज़रा भी पास्ट का सोचा नहीं था। और अब जब आगे बढ़ने का टाइम आया है फ्रेंड्स, तो आप पास्ट का सोच रहे हो। तो आपने तभी ध्यान देना था फ्रेंड्स, कि ये सिचुएशन ना आती आपके साथ, कि अब आपको पास्ट के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो आपने तभी ही डिसीजन लेने में थोड़ा सा समझदारी लेना था फ्रेंड्स। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कहते हैं ना, एक बाउंड्री बना के रखी आपने। तो फ्रेंड्स, बाउंड्री मत बनाइए चीज़ों को, कहते हैं ना, थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वो एक जो हम बाउंड्री बना देते हैं कि बस ये चीज़ तो ऐसी ही होनी चाहिए, ये तो वैसा ही होना चाहिए, तो वो चीज़ से बाहर आ जाइए फ्रेंड्स। क्योंकि आपको देखो, अगर मैं देखूँ तो आपको ये कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है कि आपने पास्ट में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आपने ठुकरा दी। हो सकता है कि कहीं आपको सैलरी अच्छी थी, क्या आपको ये लग रहा है कि आपकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन आपको मेंटल इमोशनल पीस नहीं था, और कहीं आपको लग रहा था कि हाँ, सब कुछ सही है, इमोशनली आप हैप्पी हो, तो आप फाइनेंशियली आप नहीं ठीक हो, क्योंकि शायद आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी, लेकिन इमोशनली आप सेटिस्फाइड थे। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपके करियर में ये चीज़ होती ही रही है, कि कहीं आपको अगर कहते हैं ना, जॉब अच्छा मिल गया है, तो सैलरी की इश्यूज आई, और सैलरी अगर अच्छी मिली है तो आपके वर्क एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लोड है, आपके एनवायरनमेंट में वो तरह की पॉजिटिविटी नहीं है, वो कहते हैं ना, एक एनवायरनमेंट वो वैसा बिल्ड नहीं कर पाए हो आप, या नहीं है। तो ये चीज़ की अनस्टेबिलिटी हमेशा आपके करियर में आपने फील करी है फ्रेंड्स, और आज दिन तक आप यही सोच रहे हो कि चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, बिकॉज ये आप एकदम ही स्टक एनर्जी है। आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आपको लगता है हर चीज़ आपके अगेंस्ट में ही है। आप चाहे कितना भी अपने एफर्ट्स लगाए हैं, आपको लगता है आपने कितनी भी मेहनत करी हो, कितना भी अपना आपने इनपुट दिया है, लेकिन आपको फिर भी उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है आज तक। और आप बिल्कुल भी कहते हैं ना, चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो। फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी सैटिस्फाई आप नहीं हो पा रहे हो।
क्योंकि एक स्टक एनर्जी में ही हो आप। अभी भी आपको लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, और चीज़ें आपके हाथ से, कहते हैं ना, कहीं भी आपको मतलब ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस ही नहीं है। ना ही तो फाइनेंस में प्रोग्रेस है, ना ही तो मेंटली आपको प्रोग्रेस मिल रहा है, नहीं तो अपने वर्क प्लेस में तो आपको ये चीज़ तो आप बिल्कुल अनुभव कर ही रहे हो कि प्रेजेंटली आप बहुत ही स्टक एनर्जी में हो। ना आप आगे बढ़ रहे हो, ना आप कुछ चीज़ें सुधार पा रहे हो, और फाइनेंशियली कहते हैं ना, स्टक रहने की वजह से आपको और भी दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये कार्ड्स जो सारे हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप डेफिनेटली चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, आप में वो चीज़ है। आप एक बार उस चीज़ में, कहते हैं ना, अपना वो एफर्ट्स तो पुट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पर ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। इस वक्त आप अपने जो भी करियर में हो, अगर जिनके पास जॉब नहीं है, उनको ये चीज़ कही जा रही है फ्रेंड्स कि आप अपने कोलीग्स को, अपने पास के कुछ फ्रेंड्स को, आपके ऑफिस में जो पास के लोग हैं, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, या जो प्रेजेंट एरिया में जो लोग हैं, वो ही आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनसे बात करिए। अगर आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हो, या आप कुछ इम्प्रूव करने की सोच रहे हो, या अपने प्रेजेंटली अपने करियर में जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, या किसी तरह की कहते हैं ना, आप अपने टीम में नहीं संभाल पा रहे हो, या नहीं अपना टास्क ऑन टाइम पूरा कर पा रहे हो, तो आपको अपने आसपास के लोगों की मदद लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ ये कार्ड कह रहा है आपको, और डेफिनेटली वो आपको हेल्प आउट करेगी, आपको सपोर्ट करेगी फ्रेंड्स। इसके लिए आपको किसी से बात करने की भी ज़रूरत है, और हेल्प करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोचेगा अगर मैं ये सवाल पूछता हूँ या पूछती हूँ, या मैं क्यों किसी से हेल्प लूँ, या मैं क्यों करूँ। नहीं फ्रेंड्स, आपको इस वक्त सख्त ज़रूरत है किसी की गाइडेंस की। अब चाहे वो जो भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपके ऑफिस में भी जो लोग हैं आपके साथ काम करें, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो उस वक्त, जो स्टक है, तो वो चीज़ आपको ये कार्ड कहने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। और अपनी वो पुरानी पैटर्न से बाहर आ जाइए। आप डेफिनेटली चीज़ों को सुधार सकते हो, बिल्कुल आपके हाथ में है। पर इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैंने यहाँ भी कहा था आपको कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप अपने लिए एक, आपने, कहते हैं ना, एक जैसे एक बाउंड्री बना दी है, तो कि बस आपने जो बोला वही चीज़ होनी चाहिए, आपके हिसाब से ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ मत करिए। कहते हैं ना, एक अ, अपनी अपनी धारणा मत बनाइए कि ये चीज़ ऐसी होगी, ऐसी होनी चाहिए, नहीं। उस आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को करिए, और आउट ऑफ द वे सोचिए थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटली भी, और आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आने की ज़रूरत है, और अपने लिए एक जो बाउंड्री आपने बनाई है कि स्पेसिफिक चीज़ें ही होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो वैसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हमें कभी कभी टाइम के साथ चलना पड़ता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही वक्त के साथ चलना पड़ता है। और स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ करियर की अगर मैं बात करूँ, तो प्रैक्टिकल होके, और आपको सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ना ही कि अपने दिमाग से। क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग अगर नहीं काम करता है, तो हमें दूसरों की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। और सलाह लेने में, हेल्प लेने में बिल्कुल भी आप पीछे मत हटिए। बिंदास आप अपने जो उनसे भी करियर को लेकर स्टक हो, चीज़ें नहीं बोल पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हो, या आपको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही, तो अपने आसपास के लोगों से पूछिए। नहीं पूछ सकते हो तो आप अपने बॉस से ही पूछ लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कहीं अगर करेक्ट करने का मौका आता है, तो कोई आपको उसमें गलत नहीं बोलेगा, और आपकी हेल्प ही होगी उसमें फ्रेंड्स। और ये जो सिचुएशन में आप स्टक हो फ्रेंड्स, इसके कारण आप खुद हो। अपने करियर में अगर आप कहीं भी आपको लगता है ये प्रोग्रेस नहीं है, सक्सेस नहीं है, हमेशा आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, स्विच करनी पड़ती है, ज़्यादा दिन तक आप नहीं टिक पाते हो अपनी जॉब में, तो वो सब का जो रीज़न है वो आप खुद हो। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, कि आपको सब कुछ चाहिए फ्रेंड्स, तो वो चीज़ मत करिए। सब कुछ आपको ही चाहिए, सब कुछ आपके हिसाब से होनी चाहिए,
ये धारणा से आगे मत बढ़िए फ्रेंड्स, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत अच्छा हुआ हो और इस वक्त आपको लगता है कि आपके साथ कुछ चीज़ें नहीं है, तो आप पास्ट को पकड़ के बैठे हो कि नहीं पास्ट में तो ऐसा था, पास्ट में तो मेरे साथ ये होता था, पास्ट की जॉब में तो मुझे ये मिलता था, मेरे साथ ऐसा होता। नॉट नेसेसरी फ्रेंड्स, क्योंकि हर हर दिन हर हर जॉब एक जैसी नहीं होती है, हर बिजनेस एक जैसा नहीं होता है। तो उस पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये रीडिंग उनके लिए भी है जो बिज़नेस करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो जॉब करते हैं उनके लिए ही। इस वक्त अगर आपका बिज़नेस भी अगर सही से नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कारण आप खुद हो, क्योंकि आपने सोचे समझे बिना रिस्क ले लिया है। आपने खुद ने ही आपको इस कंडीशन में लाके खड़ा किया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे फ्रेंड्स ये भी लग रहा है कि आपको काफ़ी जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको किसी सॉरी किसी तरह का एडिक्शन है। अब ये एडिक्शन कोई भी हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ये किसी रिलेशनशिप का एडिक्शन हो सकता है, या कोई कोई ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जबकि आप उसको डेफिनेटली उस एडिक्शन को अगर आप छोड़ दोगे तो आपको अपने करियर में भी सक्सेस नजर आएगा। रिलेशनशिप का एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, किसी तरह का कहते हैं ना अफेयर जो आपके करियर पर इफ़ेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स, बुरी लतें, बुरी आदतें, बुरी चीज़ें, या कुछ ऐसा खाना पीना जो एक कहते हैं ना अच्छा अच्छा नहीं है आपके लिए, और वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे, आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, और ये सारा इफ़ेक्ट आपके करियर को सफ़र करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ से मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ जो भी एडिक्शन है, जो भी चीज़ आपको बांध के रखी है, जो आपके करियर पर ध्यान नहीं देने दे रही, फोकस करने नहीं दे रही है, उससे प्लीज़ बाहर आइए। ये आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं, क्योंकि आप उससे बाहर जब तक नहीं आओगे फ्रेंड्स, तब तक आप अपने आप को कामयाब, अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए नहीं दिख पाओगे फ्रेंड्स। तो यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी वो बाउंडेज है, जो भी वो चीज़ें हैं जिसने आपको जकड़ के रखा है, रोक के रखा है, उससे बाहर आइए। और ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है फ्रेंड्स कि अपने करियर के प्रति वो पैशन दिखाने की ज़रूरत है, वो ऑब्सेशन आपको दिखाने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। बहुत ही हाई बाबा गड़बड़ी वाला काम नहीं करना है, एकदम ठंडे दिमाग से एक्शन लेनी है, सोच समझ कर एक्शन लेनी। कोई भी चीज़ों के लिए कहते हैं ना अपनी जो एनर्जी है वो सही दिशा में लगाइए, एफर्ट्स है ना वो सही दिशा में लगाइए। गलत चीज़ों में आप एफर्ट्स इस वक्त लगा रहे हो सकता है पास की चीज़ों में आप ज़्यादा सोच रहे हो, रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा टाइम दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि अपनी एनर्जी को सही दिशा में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अपने करियर में प्रोग्रेस दिखेगा। अगर आप सही दिशा में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो और फिर भी आपको लगता है कि आप अपनी एनर्जी बहुत लगा रहे हो, बहुत आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, बहुत मैं अपने करियर के लिए वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो नहीं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद यू, एंड दैट्स वाई ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। तो आप अपने करियर के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपके साथ ये हो रहा है। अपने करियर के साथ इनजस्टिस करना बंद करिए फ्रेंड्स, आंखें खोलिए, इट्स अ वेकअप टाइम। आप चीज़ों को सुधार सकते हो, अभी भी सिचुएशन बिगड़ी नहीं है। आपने हार्ड वर्क करना है, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए करियर रिलेटेड, तब आपको देखिए कैसे इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है। और डेफिनेटली मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी फ्रेंड्स। हो सकता है आपको एक अच्छी सैलरी की आपको ये मिल सकती है, ऑफर आ सकती है, या हो सकता है कि आपको एक अच्छा आपका मन चाहा, आपको जो आपका पैशन है, जो आप करियर में करना चाहते थे, उसकी आपको अपॉर्चुनिटी आते हुए मिल रही है फ्रेंड्स। तो ये कार्ड आपसे यही कह रहे हैं कि बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए इफ्स एंड बट्स में मत जाइए, सोचिए मत, बस उसे ग्रैब करिए, जल्द से जल्द उसे ग्रैब करिए। और क्योंकि आप उस अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब करोगे फ्रेंड्स, तभी आपके लाइफ में चेंज आएगा। अपनी एनर्जी को सही दिशा में आप लगाओगे, एक कहते हैं ना आप उसमें इतना अच्छा करोगे, इतना अच्छा करोगे कि लोग भी आपसे कहते हैं ना आपसे एडवाइस लेंगे, लोग आपकी कहते हैं ना बात करेंगे, और आपको फेम मिलते हुए नज़र आ रहा है। उस
उस वर्क में आपको प्रोग्रेस भी है, ग्रोथ भी है फ्रेंड्स। तो अगर कुछ लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी आई है और ये सोच रहे कि इसमें करियर में ग्रोथ होगा कि नहीं आगे, तो यस, उन सब के लिए ये आंसर है कि आपको अगर जो अपॉर्चुनिटी आई है और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि ये लेना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं, तो उन सब के लिए आंसर इज़ यस। उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए और डेफिनेटली उसमें ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है और प्रोग्रेस भी है। लेकिन तब जब आप अपने प्रेजेंट सिनारियो से, प्रेजेंट जो आपका जो कुछ थिंकिंग है, कुछ आपकी जो पास्ट की जो एक धारणा आपने बनाई है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। पास्ट में जैसा हुआ था ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी वही चीज़ हो, तो उससे थोड़ा बाहर आइए। सिचुएशन को आप ही चेंज कर सकते हो। किसी तरह के अगर एडिक्शंस में हो, ऑब्सेशन हो किसी चीज़ का, या गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे बाहर आइए और अपनी एनर्जी को थोड़ा सा सही दिशा में लगाइए। सही दिशा में एफर्ट्स लगाओगे ना फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, इस वक्त आप जो भी परेशानी में हो अपने करियर में, बिजनेस में, उन सब से आपको राहत मिलेगी। और बहुत जल्द आने वाले, कम से कम आपको मैं कहूँ 2 से 3 महीने के अंदर आपके करियर में आपको चेंज नज़र आएगा, प्रोग्रेस नज़र आएगा, जो मैंने आपको गाइडेंस दी है उसे फॉलो करने पर। होप फ्रेंड्स, तो आपको इस रीडिंग से कुछ हद तक आपको गाइडेंस मिली है फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है सिचुएशन, तो प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो करिए फ्रेंड्स, एंड ट्रस्ट मी, यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। तो मुझे बताइएगा कि कितने मेरे व्यूअर्स के साथ ये फर्स्ट पाइल रेजोनेट हुई है फ्रेंड्स। और अगर ये रेजोनेट नहीं होती है तो आप डेफिनेटली सेकंड पाइल भी देख सकते हो या दोनों पाइल देख सकते हो। तो जो भी मैसेज आपको मिले हैं, गाइडेंस मिली है, वो आपके लिए थी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स दीजिए अच्छे अच्छे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। और फ्रेंड्स, मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स में आपका टाइमिंग दे दिया है पाल नंबर 2 के लिए, तो आप उस हिसाब से अपनी पाल देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं पाल नंबर 2 के लिए क्या करियर की गाइडेंस निकल कर आती है फ्रेंड्स। जॉब चेंज, या फिर आप किसी तरह का ट्रांसफ़र, या कुछ किसी तरह की इंक्रीमेंट, या किसी भी तरह की सिचुएशन में अगर आप स्टक हो, या किसी तरह का न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, तो ओवरऑल हम सिर्फ करियर को लेकर गाइडेंस ले रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। और हमारे पास फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 8 of wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड अपने आप सीधा हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने लिया है इसको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन और क्या निकल कर आते हैं कार्ड्स में, लेट्स चेक। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फटाफट देखते हैं, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास निकल कर आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स, ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, इम्पल्सिव हो रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो। आपको कोई एक, कहते हैं ना, समझ नहीं आ रही चीज़ें, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपने इतना हार्ड ट्राई किया, आपने अपना दिन रात इस पे आपने वर्क किया है, अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो अपने करियर में। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा आपने, कहते हैं ना, अपनी एनर्जी इन
अपने करियर में इन्वेस्ट की है एंड आपने हमेशा एक अपनी हाई एनर्जी, अपना पैशन यूज़ किया है अपने करियर को बिल्ड करने में। हमेशा आप बिल्कुल भी आपने कहते हैं ना कहीं भी आपने लेज़ीनेस नहीं दिखाया है अपने कामकाज में। आपने जो आपने वो चीज़ करनी है उसी वक्त आपने अपना काम फिनिश करना है, या अपने बिज़नेस रिलेटेड जो भी आपका काम काज है, आपने आपके करियर के रिलेटेड अगर आपको कोई काम सौंपा गया है तो आपने उसे ऑन टाइम फिनिश करने की कोशिश की है। मतलब कहने का मतलब है कि आपने अपने काम में कहीं भी लेज़ीनेस नहीं दिखाई है, हमेशा पैशन दिखाया है और कहते हैं ना उसे पूरा किया है, ऑन टाइम आपने पूरा किया है। ये इस तरह की आपकी हमेशा एक क्यूरियोसिटी रही है कि अपने काम के प्रति आपने बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाई है। पाल नंबर 2 आपके लिए ये दिख रहा है मुझे। और हमेशा आपने कहते हैं ना एक एक एकदम कहते हैं ना जैसे कैसे हॉर्स की एनर्जी होती है उस तरह की एनर्जी से आपने वर्क किया है। बट फिर भी आप कहते हैं ना कि इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको बिल्कुल भी आपके करियर में या आपके बिज़नेस में कहीं भी आपको इंडिपेंडेंट सी नहीं दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल आपने उस पैशन से उस वो जज्बे से आपने काम किया है अपने करियर पर आपको फिर भी ये फ़ील हो रहा है इस वक्त कि आप फिर भी इंडिपेंडेंट नहीं हो, कहीं भी आपके हिसाब से चीज़ें नहीं वर्क कर रही है। यू स्टिल फील लैक ऑफ क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है आपको, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मेरी जो पाइल नंबर 2 के जो मेरे व्यूअर्स हैं अपने करियर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि जो लोग आपके पीछे आए वो आगे निकल गए और आप जो वहीं के वहीं हो, ना आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस है। और जो आपके हाथ में इस वक्त कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी आपको जो मिल रही है या किसी तरह का आपको प्रोजेक्ट आपके हाथ में दिया जा रहा है, आप बिल्कुल उसे अब नहीं हैंडल करना चाहते हो क्योंकि वो रिवॉर्ड, वो एक्सपेक्टेशंस खरी नहीं उतरी है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने जितना अपना इनपुट दिया है उसका आउटपुट आपको बिल्कुल नहीं मिला है, ज़ीरो मिला है आपको। कहते हैं ना 0/0, वो चीज़ हो रही है आपके साथ। मतलब आपने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, इतनी मेहनत आपने की है, इतना आपने दिन रात उस अपने करियर के लिए, अपने बिज़नेस के लिए आपने अपने आप को पूरी तरह से उसमें झोंक दिया, और बाद में आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स हैंडल करने को मिल रहे हैं या ऐसी छोटी छोटी आपको चीज़ें मिल रही है अपने करियर में हैंडल करने के लिए, या ऐसे प्रोजेक्ट्स जिस पे आप बिल्कुल अब वर्क नहीं करना चाहते हो। सो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल है ना इस चीज़ को अग्री नहीं करते हो। आप कहते हैं ना अब आप बिल्कुल अब गिव अप करना चाहते हो कि यू डोंट वांट दिस अपॉर्चुनिटी एनी मोर। और जो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिल भी रही है आप बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो उसे हैंडल करने में या उसे ग्रैब करने में, बिकॉज ऑलरेडी आपने ये चीज़ें कर ली है एंड नाउ यू वांट समथिंग न्यू। मतलब आपको किसी तरह का, आप कहते हैं ना कि एक फ्रेश चेंज चाहिए अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा ये ओवरऑल रीडिंग है, ये गाइडेंस है, तो आपको जैसे ये मैसेज जहाँ फिट होता है आप इसको लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने एरिया में अब चेंज चाहिए। यू डोंट वांट टू बी दैट स्टक एनर्जी वाला, वही सेम पैटर्न, वही सेम चीज़ें, वही सेम काम, वही सेम प्रोजेक्ट। और कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे उनको लगता है कि उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, उनको उससे अलग ही दे रहे, उनको एक स्टेप नीचे ही दे रहे, उनको एक स्टेप ऊपर नहीं दे रहे। जहाँ आपके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ आपके ऑफिस में या आपके बिज़नेस में बिल्कुल आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, दूसरों को रिवॉर्ड दिया जा रहा है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिन्होंने इतनी मेहनत नहीं की है, जो आपसे पीछे आए हैं, जो रीसेंट में जुड़े हुए हैं, जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और आपके साथ इनजस्टिस की जा रही है। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही, आपका प्रमोशंस नहीं हो रहा है, जबकि जो लोग उसके लायक नहीं है उनका हो रहा है। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ से अब कहते हैं ना उब चुके हो, और इस वजह से आप बिल्कुल कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अकेले, बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते हो अपने करियर में।
अपने वर्क एरिया में बिल्कुल मायूस हो गए हो, बिल्कुल आपका ना काम करने का मन कर रहा है, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, बस आप एक कहते हैं ना कि अपना काम कर रहे हो, ज़बरदस्ती एक कहते हैं ना कर रहे हो, बिकॉज़ आपका वो जो पैशन था, वो जो आपका एक एंथुजियाज़म था, वो एक जज्बा था, वो जो एक चाह थी कि आपने हमेशा अपना दिन रात दिया है, आपने हर चीज़ अपने पैशन के साथ करी, अब वो नहीं दिख रही है। बिकॉज़ आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि आपको उस हिसाब का रिवॉर्ड नहीं दिया गया है, और दूसरों पे ज़्यादा इस चीज़ को दूसरे लोग ज़्यादा इस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, जबकि आपने इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको एक वो नहीं मिल रहा है, एक अच्छा आउटपुट आपको नहीं मिला है। और आप कुछ ऐसा काम आप करना चाहते हो आपकी जैसी एनर्जी से कि आप बिल्कुल कहते हैं ना कुछ कुछ ऐसी चीज़ करना चाहते हो, कुछ ऐसा कि जहाँ पर आपके हाथ में कंट्रोल हो, आपके हाथ में बैलेंस हो, समथिंग जो आपके बोलने पर या आपके अंडर लोग काम करें, आप जैसा उनको गाइड करो, आपके अंडर में लोग काम करें, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिले, या आप अपने से उस प्रोजेक्ट पर खुद से वर्क करो या उसे हैंडल करो। आपको ऐसा इंडिपेंडेंट वर्क चाहिए, आप ऐसा एक्शन लेना चाहते हो, आपको वही सेम प्रोजेक्ट से अब कहते हैं ना, अब आप बिल्कुल आपका मन भर चुका है, चाहे वो कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, लेकिन अब आप उस चीज़ों से अब बिल्कुल उब चुके हो, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए हो। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली अगर आपने उस हिसाब से अपना हार्ड वर्क दिया है तो आपको वो चीज़ तो बिल्कुल मिलनी ही चाहिए। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सैलरी को लेकर भी आप में से मेरे काफ़ी जो व्यूवर्स है वो ज़्यादा कुछ खुश नहीं है। कुछ लोगों की हो सकता है सैलरी भी नहीं मिली है, उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। आपको हर वक्त वेट है कि कब आपकी सैलरी आपको मिले। कहीं ना कहीं आपकी कुछ मेरे व्यूअर्स की सैलरी स्टक हो गई है। कुछ लोग अपनी इंक्रीमेंट, अपने प्रमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा मायूस है या वेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट की बात हो या कब आपको प्रमोशन मिले। बिल्कुल आपको ये फील हो रहा है कि अब बस हो गया, आपके साथ कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव किया जा रहा है। आपने इतनी मेहनत की है, उसके बाद भी आपको धोखे ही मिल रहे हैं, और अब आप बिल्कुल कहते हैं ना, आपने बस अब आप सोच रहे हो कि बस आपको ये छोड़ ही देना है, यू वॉन्ट टू लीव द जॉब। बिकॉज मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से मेरे जो व्यूअर्स है वो बिल्कुल ये जॉब छोड़ने की कगार पर है, या अगर किसी तरह का आप अपने करियर में लॉस फील कर रहे हो या उस तरह का आपको जो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल अब उसे छोड़ने की कगार पर हो। या मेरे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी अपना जॉब छोड़ चुके हैं, रिज़ाइन दे दिया है उन्होंने, या रिज़ाइन करने वाले हो, बिकॉज़ उन्हें कोई स्कोप ही नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। वही सेम काम आपको दिया जा रहा है और एक्स्ट्रा काम आपसे करवाया जा रहा है, जहाँ पर आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर सकते हो। आपको दूसरों के अंडर काम करना पड़ रहा है, आपको दूसरों की बातें सुननी पड़ती है, जबकि आपके पास आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है इतने साल का, बट फिर भी आपको अपनी सैलरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी आपको कहते हैं ना कि कोई एक वे नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल नाराज़गी वाली सिचुएशन में हो। मेहनत आपने इतनी की, लेकिन अब आप उस चीज़ से भी अब भागना चाहते हो। नाउ यू डोंट वांट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्ड डेफिनेटली अगर आप चेंज चाहते हो, जो लोग चेंज करना चाहते हैं अपनी जॉब को, वो डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। बट कुछ लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपको जब तक नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आई विल से कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी इस वक्त आपको मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। हू नोज़ कि नियर फ्यूचर में आपको प्रोग्रेस मिल जाए, क्योंकि मुझे ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और आप
कहते हैं ना, आप उस पावर में आओगे, 100% आप उस पावर में आओगे जहाँ पर आपने अपनी इतनी एनर्जी डाली है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको मिलेगा। चलिए हम थोड़े से गाइडेंस देख लेते, क्योंकि हमने पाइल 1 में तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है पाइल 2 में बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी कि आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देता है यूनिवर्स। करंट सिचुएशन, जो सिनारियो आपके जॉब पे, आपके करियर, आपके बिजनेस में है, उसके लिए क्या गाइडेंस है। सी सॉरो, बिल्कुल भी आपको लगता है कि बस अब सब ख़त्म ही हो चुका है, इसे या तो छोड़ना और फिर या तो इसको कम्प्लीटली आप कहते हैं ना, आप इस एनर्जी से फ्रेंड्स आपको बाहर आने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ डेफिनेटली वे आउट, इसका सल्यूशन है, इससे बाहर आप निकल सकते हो। लेकिन आप इतने ज़्यादा आप हर्ट हो चुके हो, इतने ज़्यादा आपको ऐसा लगता है बीट्रेल किया हुआ है कि आप बिल्कुल अब देखना ही नहीं चाहते हो। बिकॉज सी यहाँ पर भी देखिए, ये बिल्कुल आप सोच में हो गए हो, कहीं ना कहीं एक तरह का डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ चुका है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अब आप एकदम उदास हो चुके हो, आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, अब आपके मुताबिक चीज़ें चल ही नहीं रही है करियर में इस वक्त। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यू नीड टू चैलेंज दिस ऑल्सो। इस सिचुएशन को भी आपको फेस करना चाहिए एज पर एज माई इंट्यूशंस। ओ माई गॉड, कार्ड्स बहुत 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 ही नेगेटिव आ रहे हैं फ्रेंड्स। आपने अपने आप को कितना ना आइसोलेट कर दिया है। बिल्कुल आप मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स तो बिल्कुल काम पर जाना ही नहीं चाहते हैं, या अपना उस प्रोजेक्ट पर या अपने उस बिज़नेस पर आप वर्क करना ही नहीं चाहते हैं। बिकॉज आपको ना रिवॉर्ड मिला, ना उसका आपको कुछ कहते हैं ना आउटपुट मिला, और अपने उस लॉस को लेकर ही आप परेशान हो फ्रेंड्स। बट यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, बिकॉज जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करोगे, आप सिचुएशन को भी ठीक। देखिए क्रिएटिविटी 110% फ्रेंड्स, आने वाले कुछ हफ्तों में ही आपको चेंज नज़र आएगा। बिकॉज हमारे पास ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया फ्रेंड्स। आपके अंदर वो जो जज्बा है, जो क्रिएटिविटी है, जो एंथुजियाज़म है, उसे फिर से जगाइए फ्रेंड्स, उसे जगाइए। कहते हैं ना कि अगर एक पौधा जो है वो अगर सूख जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डेड हो चुका है। आप उसमें पानी डालकर उसे फिर से एक कहते हैं ना रीबर्थ हो सकता है, फिर से उसमें जान डाल सकते हो। वैसे ही इस सिचुएशन में भी आप जान डाल सकते हो फ्रेंड्स। आई नो कुछ लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट होगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को पहले तो इन एनर्जियों से बाहर निकालिए। ये जो एनर्जी आई है, इतनी भयंकर एनर्जी आई है कि बस आप बिल्कुल अब कहते हैं ना डिप्रेस्ड हो चुके हो, बिल्कुल मायूस, आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है। बट नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी 100% दी है और अपने अपने काम के साथ आपने जस्टिस किया है, तो आपके साथ भी जस्टिस होगा फ्रेंड्स। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि अगर आपने अपना 100% दिया और आपको ये चीज़ मिले। सप्रेशन फ्रेंड्स, ये कार्ड ये भी मुझे इंट्यूशन दे रहा है कि आने वाले टाइम पर आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स होगा। देखो, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको इतना सारा एक साथ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी कि आप बिल्कुल सप्रेस हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए, किस अपॉर्चुनिटी को लिया जाए, किस पर वर्क किया जाए, किस प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाए। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास भी बहुत सारा काम आएगा कि वो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना सप्रेस हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। तो वो कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। तो एक साथ अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, एक साथ काम आपके पास आएगा, एक साथ ऑफर्स आपके पास आएगी। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ट्रस्ट मी, चीज़ें इम्प्रूव होगी।
भले इस वक्त सिचुएशन आपकी ख़राब है, बट हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली है। सी मैंने क्या कहा, आने वाले 3 वीक से 6 वीक के अंदर अंदर आपकी सिचुएशन 100% करियर रिलेटेड इम्प्रूव होगी फ्रेंड्स, और आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी आपने अपना हार्ड वर्क दिया है उसका आपको 110% उसका रिवॉर्ड मिलेगा फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। आई नो इट इज़ वेरी नॉट दैट ईजी, बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। थोड़ा सा आपको जो भी इस वक्त आपके हाथ में प्रोजेक्ट्स है, चैलेंजेस है, उसे फेस करिए, उसे एक्सेप्ट करिए। प्लीज़ आप भागिए मत। और जो लोग जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं ये ख़ास एडवाइस दूंगी कि जब तक आपके हाथ में दूसरी अपॉर्चुनिटी ना है और वो कंफर्म नहीं हुई है, तब तक आप अपनी करंट सिचुएशन को बिल्कुल भी लेट गो मत करिए। अपने करंट सिचुएशन मतलब आपके करंट जॉब या आपके करंट बिजनेस उसे या आपके करियर में उसे आप छोड़िए मत। इनफैक्ट उस सिचुएशन को फेस करिए, उसे इम्प्रूव कैसे करना है, बिकॉज देयर इज़ डेफिनेटली अ वे आउट। आप इतने डिप्रेस्ड हो चुके हो मेंटली कि आपके सामने अगर रास्ता है भी, अगर आपके पास किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है भी, तो आप उसको देखोगे ही नहीं, तो कैसे आपको वो मिलेगी, कैसे आप वर्क कर पाओगे। तो यू नीड टू ओपन योर आइज़ नाउ, कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन मोड, मायूस और डिप्रेशन और बीट्रेल वाले मोड से बाहर आ जाइए एंड सी सक्सेस इज़ इन योर हैंड। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है अपने करियर, अपने बिज़नेस को लेकर, उन्हें बिल्कुल भी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता है कभी कभी लाइफ में, ये भी एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, बट आप इससे बहुत जल्द उभर आओगे फ्रेंड्स। और मैं भी आप सबके लिए प्रेयर करूँगी फ्रेंड्स, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि जब करियर या जॉब या आपका अपना कहते हैं ना बिज़नेस अगर सही नहीं चलता है ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। स्पेशली जब आपने अपने 100% दिया हो और उसे अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया हो और उसका रिवॉर्ड अगर आपको नहीं मिलता है ना फ्रेंड्स, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि कितना हर्ट होता है। एक कहते हैं ना, हमारे आत्मा से जान निकल जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप सबको मैं आपके लिए यही दुआ करूँगी, प्रेयर करूँगी कि जो भी सिचुएशन में आप हो, बहुत जल्द आप उससे निकलने वाले हो एज़ पर एज द प्रेडिक्शन। और मैं भी आपके लिए डेफिनेटली प्रेयर करूँगी कि जो भी दुख है, आपको तकलीफ़ है अपने करियर में, उससे आप बहुत जल्द उभर आओ फ्रेंड्स, और चीज़ें आपके फेवर में 100% इम्प्रूव होने वाली है और होगी। तो होप फ्रेंड्स आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये गाइडेंस पहुँचे। फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ आपको एक गाइडेंस दी है कि आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, ना ही कि मायूस होकर बैठ जाना चाहिए कि बस अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं, मैंने जो सोचा था वो मुझे मिला ही नहीं, मैंने जो चीज़ के लिए वेट किया था वो मुझे मिला ही नहीं। आप सब्र रखिए, धैर्य बना के रखिए फ्रेंड्स, इम्पल्सिव मत होइए। जब आप सब्र रखोगे, धैर्य रखोगे और आप चैलेंजेस को कहते हैं ना फेस करोगे ना फ्रेंड्स, उस वक्त आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा। स्टिल देयर इज़ अ टाइम, अभी वो वक्त आया नहीं है। तो बस आप धैर्य बनाए रखें और आप डटे रहिए। कहने का मतलब है कि आप डटे रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।